उठो भारत, अपनी आध्यात्मिकता से जगत पर विजय प्राप्त करो। कहते हैं आरोग्यम परमम भाग्यम, लेकिन अब प्रोपेगेंडाबाजों द्वारा ओम को भी किया जा रहा है बदनाम। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं योगा और ओम की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया है, तो हर भारतीय का यह दायित्व बनता है कि वह इस सनातन परंपरा को अपनाकर विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करे। हर राष्ट्र का अपना एक चरित्र होता है जो एक दिन में रूप नहीं लेता, उसके पीछे अनेकों वर्षों का इतिहास होता है। अगर हम अपने राष्ट्र भारत की बात करें तो उसका स्थान दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत विकसित हुए देशों में आता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता से विकसित हुआ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रृंखला में आता है जो अपने मूल रूप में आज भी जीवंत है। इस नित्य नूतन चिर पुरातन सनातन संस्कृति में निरंतरता से अनेकों पत्तियां चली आ रही है, जिनमें से एक है योग पत्ती। चाहे सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता में मिले पुरातात्विक स्रोत हो या सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद उपनिषद या श्रीमद् भागवत गीता हो, भगवान बुद्ध और महावीर का जीवन हो या महर्षि पतंजलि का दर्शन, स्वामी विवेकानंद का विश्व दिग्विजय हो या आज 21वीं सदी का भारत, अगर सब में कोई एक आयाम एक रूप है तो वह है योग। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। इसका अर्थ है कि योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। लगभग 140 से 150 ईसा पूर्व जन्म में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग से प्रसिद्ध 8 अंगों वाले योग मार्ग को जन साधारण से परिचित करवाया था। अष्टांग योग में प्रथम 5 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार। यह 5 बहिरंग और इसके बाद आने वाले 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि योग में निहित आसन और प्राणायाम हमें दैनिक जीवन में रोगों से मुक्त तो रखते ही हैं, लेकिन योगा मात्र आसन, प्राणायाम और मुद्राएं ही नहीं है, बल्कि योग जीवन जीने की एक पद्धति है। वह पद्धति जो मनुष्य को अपने हर जीवन के पहलू से जोड़ना सिखाती है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में मद्रास में हमारा प्रस्तुतकार विषय पर आह्वान किया था। वे कहते हैं, चारों ओर शुभ लक्षण दिख रहे हैं और भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की फिर से सारे संसार पर विजय होगी। वे आगे कहते हैं, उठो भारत, तुम अपनी आध्यात्मिकता द्वारा जगत पर विजय प्राप्त करो। हमें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, लेकिन किसी की जमीन हड़प कर या फिर गोला बारूद के सहारे युद्ध करके नहीं, बल्कि अध्यात्म से। वहीं पूरे विश्व में 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है कि सितंबर 2014 में उन्होंने UNGA को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया और उसी साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र ने 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। लेकिन कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी इन सब के दौरान ओम को बदनाम करने में लगे हैं। आयुष मंत्रालय ने 2015 में प्रथम योग दिवस की तैयारियां की थी। अब जब इसे 7 वर्षों से मनाया जा रहा है तो कांग्रेस इसे पचा ही नहीं पा रही है कि मोदी सरकार के प्रयासों से भारतीय परंपरा पूरे विश्व में स्वस्थ दिनचर्या के लिए योगदान दे रही है। तभी वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान ये भी नहीं सोचा कि योग और ओम को बदनाम करने की कोशिश करके वो न सिर्फ भारतीय पुरातन परंपरा का अपमान कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में पीएम मोदी ने राष्ट्र के प्रति जो सकारात्मक माहौल बनाया है उसमें नकारात्मकता घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे वो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी पार्टी कांग्रेस के चुनावी भविष्य को भी अधर में डाल रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि योग के साथ ओम शब्द का इस्तेमाल सामान्य है और ये सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। हिंदू धर्म के इस सबसे पवित्र शब्द को बौद्ध, जैन और सिख भी इस्तेमाल में लाते हैं। वैदिक संस्कृत से आया ओम उपनिषदों, शास्त्रों, पुराणों और संहिताओं का एक अभिन्न अंग है। योग की शिक्षा लेने वालों को सबसे पहले ओम का महत्व समझाया जाता है। पूरे विश्व, स्वर्ग, पाताल और संपूर्ण संसार के एकत्व का प्रतीक है ओम। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के पोर्टल पर प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि ओम का उच्चारण करने से एक मानसिक सजगता का भाव आता है, साथ ही इससे शरीर को शांति भी मिलती है।
साथ ही ये सेंसरी ट्रांसमिशन के प्रति संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है। योग के जनक पतंजलि ने अपने सूत्र को ओम को ईश्वर बताया है। ओम शब्द से शरीर और मन पर प्रभाव को लेकर कई वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं। अब वहीं 21वीं सदी में जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब यह दायित्व हर भारतीय का भी बनता है कि वह अपनी इस सनातन परंपरा को अपनाए, दिनचर्या के हर भाग में सम्मिलित करे और विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करे, क्योंकि विश्व की निगाहें तो भारत पर ही है, जहां योग का उद्भव हुआ है।